हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राम रेगवा। और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मॉडल्स में गाइस हम सीखने वाले हैं कैन और शुड का यूज़, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैन का अर्थ क्या होता है? कैन क्या हमारी पॉसिबिलिटी को बताता है, संभावना वो कि हम कौन सा काम कर सकते हैं, ठीक है, हमारी क्षमताएं को ये प्रकट करता है। और जो शुड होता है ना, शुड जो होता है वो हमें चाहिए चाहिए के सेंस में बताता है कि हमें कोई चीज़ चाहिए, है ना। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं हम। देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा कैन। कैन का मतलब क्या था? सकता, सकता हूँ या सकना हूँ, है ना। और उसके बाद शुड, इसको हम शुड नहीं पढ़ेंगे, इसको हम क्या पढ़ेंगे? शुड। शुड क्या होता है? शुड। शुड मीन्स चाहिए, ठीक है। अब इस बेस पे हम सेंटेंस बनाएंगे। तो पहला सेंटेंस देखिए आप। आई कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, है ना। अब इसका नेगेटिव देखिए आप। इसका नेगेटिव क्या है? यू आई कांट, आई कांट स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता, मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूँ, है ना। ऐसा हम लिखेंगे, मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूँ। अब इसका मैं आपको इंट्रोगेटिव बना के दिखाता हूँ। इंट्रोगेटिव में क्या होगा? कैन आगे लग जाएगा और जो सब्जेक्ट है हमारा वो हम पीछे लगा देंगे। तो कैन आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, है ना। क्या मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, राइट। तो हमने जाना कैन के बारे में। एक सेंटेंस और मैं आपको बना के दिखाता हूँ कैन का। जैसे मान लीजिए यू कैन अर्न मनी, आप पैसे कमा सकते हो, आप पैसे कमा सकते हो। अगर इसका निगेटिव की अगर मैं बात करूं तो सिंपल सा हम वही लगा देंगे। यू कैन नॉट हम लिख सकते हैं, लेकिन हमें फास्ट इंग्लिश बोलना है तो कांट लगाएंगे, ठीक है। यू कांट अर्न मनी, फिर सिंपल तरीका, आप पैसे नहीं कमा सकते हो, आप पैसे नहीं कमा सकते हो, राइट। अब इसकी इंट्रोगेटिव की बात कर लेते हैं। इसका इंट्रोगेटिव कुछ इस प्रकार बनेगा। कैन यू अर्न मनी, ठीक है। कैन यू अर्न मनी, क्या आप पैसे कमा सकते हो, ठीक है। तो हमने कैन के बारे में सीख लिया, इसकी पॉसिबिलिटी को हमने सीख लिया। अब इसके बारे में कुछ जानकारी विशेष मैं आपको बता देना चाहता हूँ। कैन का यूज़ हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में कर सकते हैं, है ना। जैसे मैंने बोला ही कैन टीच इंग्लिश, तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ ही की जगह आई कैन टीच इंग्लिश, राइट। तो ये आपको समझना है ना। तो आपको इसमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि सिंगुलर और प्लूरल ये दोनों में बनेगा मॉडल से, क्योंकि ये कॉमन चीज़ है, ये दोनों में बनेगी। और ये दोनों चीज़ हम शुड में भी बना सकते हैं। अब मैं आपको शुड के बारे में बताने जा रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। इसको मैं कर रहा हूँ रिमूव। आई शुड इट फूड, ठीक है। खाना मुझे भोजन करना चाहिए, भोजन भोजन करना चाहिए, मुझे खाना खाना चाहिए। ऐसा हम कह सकते हैं, दोनों हम कह सकते हैं। खाना मुझे खाना खाना चाहिए। एक्चुअली क्या है, ये दोनों सेंस जैसे मिल रहा है, तो इस वजह से मैंने भोजन बोला था आपको। अब ऐसा भी लिख सकते हो कि मुझे भोजन करना चाहिए, भोजन खाना चाहिए, ठीक है। अब इसी प्रकार इसका निगेटिव भी इस प्रकार बनेगा, अगर आप कंफ्यूज ना हो तो। आई शुड नॉट या शुडंट पे आप लिख सकते हो इट फूड,
मुझे खाना नहीं खाना चाहिए। मुझे खाना नहीं खाना चाहिए। अब इसका इंट्रोगेटिव हम देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ? शुड आई ईट फूड। क्या मुझे खाना क्या मुझे खाना खाना चाहिए, है ना? इंट्रोगेटिव की बात हो रही है। और ये एक बात और मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, आपको लगाना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन मार्क अगर आप सेंटेंस तो लिख देते हो इंट्रोगेटिव वाला, लेकिन उसका क्वेश्चन मार्क अगर आप नहीं लगाते हो तो निश्चित ही रूप से आपको सेंटेंस गलत हो जाएगा। एक सेंटेंस और मैं आपको बना के बताता हूँ। उसमें मैंने आई और यू के बारे में आपको बना के दिखाया था कैन के साथ में। अब इसमें मैं आपको बना के बताता हूँ। किसी के नाम के साथ बना के सकते हैं ना अपन। किसी के नाम के साथ बनाने के लिए एक मैं सोहन नाम का नाम लेता हूँ। सोहन शुड सोहन शुड रिडिक्यूल रिडिक्यूल देम। ठीक है। सोहन सोहन को हंसी सोहन को हंसी उड़ाना उड़ाना चाहिए। ठीक है, उड़ाना उड़ाना चाहिए। ठीक है। दिखने में तो ये सेंटेंस क्या पॉजिटिव है और एक ऐसा लग रहा है कि सोहन को उसकी हंसी उड़ाना चाहिए। बट इसका अगर हम निगेटिव बनाते हैं गाइस, तो 100% तो थोड़ा हमें अच्छा लगता है। इसमें ये थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन हम ज़्यादातर क्या इसको निगेटिव में यूज़ करते हैं कि आपको वो नहीं जाना चाहिए था, है ना? आपको उसकी हंसी नहीं उड़ाना चाहिए थी। आपको अपशब्द नहीं कहना था। आपको ऐसी ऐसी बात नहीं करना थी। अदरवाइज सेंटेंस है ना। सोहन शुड नॉट। अब देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है। सोहन शुड नॉट रिडिक्यूल देम। ठीक है, सोहन को उनकी उनकी हंसी नहीं उड़ाना चाहिए। सोहन को उनकी हंसी नहीं उड़ाना चाहिए, है ना? रेडिकुल का मतलब क्या होता है? हंसी उड़ाना। देम यानी उनका। ठीक है, रेडिकुल यहाँ भी लिखा हुआ है सेंटेंस नंबर 1 में देखिए आप, और सेंटेंस नंबर 2 में देखिए आप। सोहन शुड नॉट रिडिक्यूल देम। अगर आप इसे फास्ट बोलना चाहो तो वेरी सिंपल है, आप लगा सकते हो शुडंट। यहाँ पे मैंने शुडंट कर दिया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। 1 मिनट, यहाँ पे ये टी लगा दिया तो क्या हो गया? ये शुड नॉट या शुडंट। ठीक है, शुडंट। ये इसका क्या बोलते फास्ट बोलते हैं ना, फास्ट जो हम तेजी से इंग्लिश बोलते हैं फास्ट, तो हमारे फास्ट इंग्लिश हो गई। अगर हमें नॉर्मली अगर हम सीख रहे हैं तो नॉर्मल बोलना हो तो सिंपल सा शुड नॉट लगा दो, है ना? नो प्रॉब्लम। अब चलते हैं इसका इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। इसका इंट्रोगेटिव हम बनाना सीखते हैं। इंट्रोगेटिव वही आपको मालूम है। शुड आपको पहले लिखना है। सोहन सोहन शुड सोहन रिडिक्यूल रिडिक्यूल देम। और महत्वपूर्ण वाली बात यह है, इंट्रोगेटिव का प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या सोहन को उनकी हंसी उड़ाना चाहिए, है ना? क्या सोहन को उनकी हंसी उड़ाना चाहिए, ऐसा हम ऐसा कोई हमारे बारे में बात करता है ना, लगभग तीसरे पर्सन के बारे में, तो हम ये इसका यूज़ करते हैं सिंगुलर फॉर्म का। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो के लिए आप करिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाला बेल आइकन आपको आपके मोबाइल पर 10 बजे टाइम पर मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अंदाज में।